किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल बागेश्वर धाम सरकार को। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। राम कथा भाग्य अधिकारी वो बड़े पुण्यात्मा हैं जिन्हें जीवन में राम कथा गाने का लाभ मिलता अथवा सुनने का लाभ मिलता। खर्चा तो कोई भी कर सकता है, अनेकानेक लोग हैं खर्च करने को। बैठ भी कोई भी सकता है हू हल्ला में, चमत्कार के चक्कर में, पर बैठकर सावधान होकर के सुन पाना बड़ा कठिन है। बैठकर सुनना बड़ा कठिन है। और बड़ी बात दयालु, जब जीवन में ऐसा मौका मिल जाए श्री राम कथा का, तो ये समझ लेना चाहिए सरकार की बड़ी कृपा हुई, बड़ा अनुग्रह हुआ जो हमें धर्म के अधिकारी बनाए हैं। पितर ऊपर से जय जय करते हैं, पितृ देवता, अरे धन्य है हमारे वंशज, धन्य है हमारा नाती, धन्य है हमार बिटवा, धन्य है हमार पोता, ऐसा भया। और तुरंत पितरों को उनकी जो नरक की गति होती है वहां से उठा करके स्वर्ग की गति में डाल दिया जाता। अब वो वहां से जय जय करते, खूब फूलो फलो। जो राम कथा को सुनता है, जो राम कथा का श्रोता बनता है, उनके पितर खूब जय जयकार करते हैं। तो परम भाग्य अधिकारी होते हैं जो राम कथा के श्रोता बनते हैं। कागभुसुंडी जी जहां कथा सुना रहे, पक्षीराज के जाते ही पक्षीराज गरुड़ जी का संशय कम हो गया। और जैसे ही कागभुसुंडी जी ने देखा, तुरंत स्थान छोड़ करके, क्योंकि ये राजा हैं पक्षियों के गरुड़ जी, पूजन किया, वंदन किया, प्रणाम किया। आहा सरकार, आप कहां भटके फिर रहे, कहां आ गए आप? कहां पक्षीराज, प्रजा के पास राजा आवे, प्रजा उल्लासित हो जाती। ओ हो जब पक्षीराज बोले, गरुड़ जी, सुनहु तात जेहि कारण आयऊं, सो सब भयऊं दरस पर पायऊं। सुनहु तात जेहि कारण आयऊं, सो सब भयऊं दरस पर पायऊं। सुनहु तात जेहि कारण आयऊं, सो सब भयऊं दरस पर पायऊं। तात जेहि कारण आयऊं। हम तात इसलिए आए हैं कि हमने देखा है, दर्शन किया और अब अनुभव भी कर लिया कि आते ही हमारे मन का संशय मिटने लगा। अरे जय हो। आए किस लिए थे? बोले, देखी परम पावन तव आश्रम, गयऊं मोहे संशय नाना। देखी परम गयऊं मोहे संशय नाना। देखी परम पावन तव आश्रम, देखी परम पावन तव आश्रम, गयऊं मोहे संशय नाना। गयऊं मोहे संशय नाना। बाबा बोले, हम जिस कारण से आए थे वह कारण हमारा आश्रम के दर्शन करते ही पूर्ण हो गया, मिट गया, जय जय हो गई, आनंद आने लगा, प्रसन्नता आने लगी, हृदय गदगद होने लगा। नाना प्रकार के भ्रम मिटाना है तो राम कथा में, सत्संग में बैठना पड़ेगा। कहां बैठना पड़ेगा? राम कथा के सत्संग। आप गाड़ी तो सबके पास होगी, 4 पहिया 2 पहिया सबके पास।
अच्छा 2 पहिया तो होगी, 2 पहिया 4 पहिया आप गाड़ी देखो तो गाड़ी में हर 5-6 महीना में दिखवाना पड़ता, कार्बन ठीक है, आयल ठीक है, पहिया तो नहीं घुर गए, सब सिस्टम ठीक है। अच्छा नहीं देखो हो तो धुआं पड़ देगा। हाँ, काउदन बीच रास्ते में एकदम धुआं धुआं दिखाई और बैठ जाएगा। हाँ जी या ना जी? गाड़ी को ठीक करने के लिए बीच बीच में हम आप क्या करते हैं? सर्विसिंग, सर्विस सेंटर ले जाते हैं। अगर नहीं करोगे तो काम बिगड़ जाएगा, धुआं निकलेगा। उसी प्रकार ये संसार में शरीर रूपी गाड़ी भी है, और इसे अगर कथा में बैठा करके सर्विसिंग नहीं करवाओगे तो एक दिन ये भी बस्ट हो जाएगी, धुआं निकालने लगेगी, तो साफ पुर्जा खत्म हो जाएगा। अच्छा, सर्विसिंग करवाने का एक और कारण होता, सर्विसिंग इसलिए करवाई जाती है ताकि एवरेज बढ़िया दे। सर्विसिंग टाइम पर नहीं करवाओगे तो 40 की जगह 10 किलोमीटर पर डीजल पेट्रोल लीटर में चलाएगी, फिर ठेला बन जाएगी तुम्हारी कार। तो आदमी क्या करे? 6-6 महीना में सर्विसिंग करवाता है। क्यों? एवरेज बढ़िया बना रहे। उसी प्रकार जीवन का भी एवरेज बढ़िया बनाए रखना है तो कथा में 3 घंटे बैठ करके सर्विसिंग करवाते रहो। एक महाराज ये कैसा सर्विसिंग है? अरे बैठो तो बैठोगे, कान का फिल्टर होगा, आंखों का प्रभु को देखकर फिल्टर होगा, राम का होगा तो गला का फिल्टर होगा, और पांव का फिल्टर बैठ के होगा, ताली बजा के हाथों की फिल्टरिंग होगी। बैठो सर्विसिंग सेंटर में। कथा पूरी सर्विस सेंटर है। ऊर्जा भरती, भक्ति भरती, विवेक जगाती, शरणागति बढ़ाती और प्रभु के प्रति निष्ठा बढ़ाती है कथा। और यही तो हुआ सर्विस सेंटर में। जैसे ही गरुड़ जी आए सो जय जय हो। क्या हुआ? देखी परम पावन तब आश्रम, देखी परम संशय नाना भ्रम, गयहु मोहे संशय नाना भ्रम। मोह संशय नाना प्रकार का भ्रम भाग गया।